सा रे गा मा पा धा नी सा. Hi people, hello, it's me Nandini Jha. I'm back with my hashtag Nandu Talks. So today we are going to talk about music. जैसा कि शायद मैंने अच्छा इंट्रो दिया होगा. ठीक है, I tried my best. ठीक है, sometimes I have made some notes कि मैं कुछ कुछ points भूलूं ना बोलने वक्त. ठीक है, sometimes I really think कि actually I love music. और मुझे फर्स्ट म्यूजिक का इंट्रो मिला था व्हेन आई वाज इन 9th-10th. मतलब गाने तो हम सब सुनते हैं, पर ये जो सारे गामा होता है ना, मेरी म्यूजिक. आई वाज इन अ गवर्नमेंट स्कूल, सर्वोदय कन्या विद्यालय. तो सब कुछ था, लाइब्रेरी थी पर कभी जाने को नहीं मिला, म्यूजिक टीचर थी पर कभी सीखने को नहीं मिला, सब कुछ था पर कुछ भी करने को नहीं मिला. इट वॉज जस्ट लाइक दिस. अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे, आपको पहले से ही आता है, तब भी आप किसी कंपटीशन में जा सकते थे. बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है भाई गवर्नमेंट स्कूल में. आई डोंट नो अबाउट टुडे, बट मेरे टाइम पे यही था. और एज आई एम डन विद माई मास्टर्स, यू कैन इमेजिन कि कितना पुरानी बात कर रही हूँ मैं, कितनी पुरानी बात कर रही हूँ. हिंदी की स्टूडेंट हो तो इतनी गलती. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन 9th-10th मेरे को जितना याद है कि 9th क्लास में, हाँ, तो एक म्यूजिक के लिए हमें परफॉर्म करने दूसरे स्कूल में जाना था, एक कंपटीशन के लिए. तो हमारी म्यूजिक टीचर जो थी, उन्होंने हम सबको बिठाया और उन्होंने मुझे पहली बार ना सा रे गा मा, और मैं सुन के एकदम ऐसे मदहोश हो गई कि अरे अरे ये एग्जिस्ट करता है, ऐसा भी कुछ होता है. और सब कुछ इतना प्यारा था. मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लाइक लोअर मिडिल क्लास, बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास की. 4x6 के कमरे में 6 लोग रह रहे हैं, है ना, वैसे वाले घर से बिलोंग करती हूँ. अब तो सब भगवान की दुआ से, पर ऑल ओवर. तो मेरे पेरेंट्स कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे मुझे म्यूजिक टीचर या फिर हमारे आसपास कुछ था भी नहीं, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे. इवन मुझे याद है, मैंने 10th क्लास में एक डांस क्लास ज्वाइन किया था और मैं 1 महीने के लिए गई, और फिर बहुत मुश्किल से, जबकि इसकी फीस 500 रुपये महीना थी, सिर्फ संडे छुट्टी होती थी, सैटरडे तक होती थी. और फिर मतलब ऐसा हुआ कि बहुत मुश्किल से गई, और फिर मेरी रिलेटिव ने, हम होली पे उनके यहाँ विजिट करने गए, जैसे शाम को जाते हैं ना रिश्तेदारों के यहाँ घूमने मिलने विश करने, तो उनके यहाँ गए और उन्होंने मम्मी ने बताया कि हमने इसे डांस क्लास भेजना शुरू किया है. एंड देन मेरे रिलेटिव्स ने कहा, हम गरीबों के बच्चे ये सब नहीं सीखते हैं, हम गरीब हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, यूपीएससी निकालते हैं. भले वो बच्चा पढ़ सके ना सके. ठीक है, सो ऐसा हुआ और मेरी मम्मी ने मेरे डांस क्लास के पैसे देना बंद कर दिया. तो फिर डांस क्लास छूट गई और म्यूजिक क्लास का कोई स्कोप ही नहीं था. फिर वो मेरे वो स्टाइल, आई यूज्ड टू राइट रैप्स, क्योंकि मेरे भाई सुनते थे ना, तो मैं भी सुनती थी. मुझे सारे हनी सिंह के उस टाइम के सारे रैप्स याद है, और मैं उससे लिखती थी और मैं पूरे टाइम लर्न करती थी सारे गानों को. मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ रैप्स, हाँ, एवरीथिंग. फिर आई थॉट कि लेट्स डिस्कस कि हाउ म्यूजिक हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना. लाइक नॉट कि आप बैठ के प्रैक्टिस करो, हाउ इट हेल्प अस इन ऑन रेगुलर बेसिस. एंड we all know कि म्यूजिक इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना, है कि नहीं. आई नो है. सो ठीक है, सो द फर्स्ट इज इट बूस्ट आवर मूड. इट डज, है ना. आप ये बात तो मानते होगे मेरे कि लाइक समटाइम्स कभी आपके साथ हुआ है कि सैड सॉन्ग बज रहा है एंड यू डोंट रिलेट टू इट. इवन कुछ नहीं हुआ है आपकी जिंदगी में सैड, आप एकदम खुश हैं, बट वो बज रहा है तो आपका मूड सैड हो जाएगा. देन सडनली देसी बॉयज बज रहे हैं, देसी गर्ल देसी गर्ल. आजकल मैं ये गाना ज्यादा सुन रही हूँ. देयर इज अ आंटी जो इस गाने पे डांस कर रही है, और मैं उनको कल देख रही थी ऐसे. ठीक है. सो
इट इज इम्प्रेसिव राइट. तो मैं भी एकदम एक्टिव मूड में आ जाती हूँ. कल आई वाज लर्निंग लॉकिंग. ऐसा मेरा फर्स्ट डे था. आई डू बैड, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे फिर मतलब ऐसे. मुझे पता है मैं बहुत गंदा कर रही हूँ. लॉकिंग का लव भी नहीं है मेरे पास, बट जो भी. तो और ना फिर उन्होंने वो बजाया डोला रे डोला. तो मैं ये डोला रे डोला पे करने लग गई लॉकिंग. सो म्यूजिक बूस्ट आवर मूड, नो डाउट इन इट, right? So, and it reduce stress. It does. Sometimes it gives also. When you hear a sad song, it does. Sometimes मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं sad song सुन रही हूँ, मैं relate नहीं कर पा रही हूँ. मेरी जिंदगी बहुत सही चल रही है, बहुत happening चल रही है, पर मैं उसको सुन के रो लूंगी. क्यों? I don't know. Next is enhance our focus. It does. पर जब आपको फोकस करना हो, आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो, ठीक है, और वो लिरिक्स वाले मत सुनो भाई. आपका फोकस फिर लिरिक्स पे जाएगा और एकदम ऐसा है ना कि आप ऐसे वाले सुन रहे हो आप एकदम, तो भाई उधर जाएगा. कहाँ से फोकस करोगे? फिर तो मजा आएगा ना. इंस्ट्रूमेंट सुनो जो थोड़ा थोड़ा मजा दे. मुझे याद है कि अरस्तु, क्योंकि मैंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ी थी, उसमें शायद अरस्तु ही थे, सॉरी, अरस्तु थे जिन्होंने सब कुछ खारिज कर दिया था, पर उन्होंने संगीत को खारिज नहीं किया था. वो संगीत को मानते थे कि संगीत इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है. उसके बाद आता है हेल्प्स इन रिलैक्सेशन. इट डज. सॉफ्ट मेलोडीज, है ना. उसके बाद इंक्रीजेस मोटिवेशन. इट डज. पता है जब मैं शुरू में मैंने ऐसे घर पे वर्कआउट करना शुरू किया था, तो उस वीडियो में एक गाना आता था, और वो गाना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, पर मुझे उस गाने को सुन के इतना मोटिवेशन आता था ना. और एक गंदा सा गाना गा दूं? गंदा सा नहीं है, गाना अच्छा है, मैं गंदा गाऊंगी, शायद लिरिक्स भी गंदा गाऊंगी, क्योंकि मुझे गलत ही लिरिक्स याद है इसकी. मिट्टी में तेरे खून पानी आंधी है, किस्मत की डोरी हौसलों से बांधी है. ठीक है, गंदा जोक था. पर ये गाना मुझे बहुत मोटिवेशन देता था. आई बी सो सीरियस. मैं वर्कआउट करती थी, देख के लगता नहीं है क्योंकि मैं हड्डी हूँ, पर मैं करती थी टू स्टे हेल्दी, ठीक है. और मुझे इस गाने से बहुत मोटिवेशन मिलता था, ठीक है. एंड नाउ इट स्ट्रेंथ आवर मेमोरी. इट डज. Again, I'll say the same thing. It does. Yeah, it does. हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है. कैन यू एवर इमेजिन कि आपने जो सॉन्ग याद किया होगा, अगर उसे आज भी आप गाने बैठो तो आप उसे गा लोगे, बट जो क्वेश्चन आंसर्स याद किए होंगे वो याद नहीं होंगे. ये मेरे साथ है. अगर आप बहुत स्मार्ट है तो आई कांट जज. आई एम नॉट. आई एम द ऑर्डिनरी गर्ल जिसकी मेमोरी बहुत ज्यादा ही खराब है. अभी जो सुनेगी वो सेकंड में भूल जाएगी, ठीक है. बट इट डज. पर मुझे गाने याद है. ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने. ओके, सो नेक्स्ट इज इट encourages सेल्फ एक्सप्रेशन. हम अपने आप को अपने गाने के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. यस, आई बिलीव इन दिस. आई डू. जैसे कि मुझे शरारा पसंद है. मुझे लगता है मैं कभी कभी ऐसी हूँ, है ना. कभी आप स्लो सॉन्ग सुनते हो तो आपको लगता है कि म्यूजिक लेट्स यू फील द वे यू वांट. जैसे कि आपको शायद दूसरों के सामने डांस करने में शर्म आती है, बट जब कोई अच्छा सॉन्ग बजता है, आई नो यू नो दैट हम गंदा डांस कर रहे हैं, बट वी डू. मजा आ रहा होता है. वो हमको एक्सप्रेस करने का, वो फ्लो देने का वो होता है, वो देता है हमको वो फ्लो, है कि नहीं. इट डज. कितना गंदा बोल रही हूँ ना मैं तब से. इट डज. बट इट डज. नेक्स्ट इज कनेक्ट्स पीपल. अगर आपका और मेरा म्यूजिक टेस्ट सेम है तो हम कनेक्ट करेंगे. इफ यू लव लाइक हिमेश रेशमिया के वो सॉन्ग याद है, एक बार जा 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 दीदार को, एंड इमरान हाशमी के सारे ही सॉन्ग
आपने वो पुराने गाने सुने? मेरे ना प्यूसा लाइक हमारे में फूफा जी को, आई एम फ्रॉम बिहार, मिथिलांचल से, और वहाँ पे हमारे तरफ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर हमारे तरफ फूफा जी को प्यूसा कहते हैं। तो मेरे प्यूसा जी का एक रिंगटोन था जो मुझे अभी तक याद है, एंड दैट वाज आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। It was really nice. And this is what I had for today, कि how music help us, and you can see कि total 7 points थे भाई, पूरे 7। तो गाने सुनो। और मैं सच्ची एक बात बताऊँ, it is a therapy. You can work very nicely when you, ये तो मैंने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कर लिया, पॉइंट्स बता दिए, अब मैं अपने हिसाब से बात करती हूँ। आज मैंने सारे गामा का रियाज करते करते पूरे घर में पोछा लगाया है। कैन यू बिलीव? मेरी एक दोस्त है जो पूरा टाइम गाना सुनते सुनते बर्तन धोती है। इट्स अ थेरेपी, इट्स नॉट अ वर्क, इट्स अ थेरेपी गाइस। तो लोगो लोगो लोगो, गाँव वालों, listen music, do your work, and I'm surely trusting the music कि वो आपको हेल्प करेगा, and it does actually, and the music helps a lot. सारे पॉइंट्स तो गिनवा ही दिए हैं मैंने चैट जीपीटी से इकट्ठा करके, बट प्लीज गाने सुने। काम करते वक्त समय कब निकल जाएगा आपको पता नहीं। यू कैन डू मेडिटेशन, ऐसे हारमोनियम की आवाज सुन के, तानपुरा की आवाज सुन के, है ना, दे आर सो रिलैक्सिंग। आप कानों में म्यूजिक लगा के, बस आप अपने जिस भी मुद्रा में आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसमें बैठिए, एज आई डू, और अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान रखिए। सो दिस वॉज माई टॉपिक, एंड अगर आप लोग किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं, आई नो मैं गंदा करती हूँ, बट दिस इज अ सोलो पॉडकास्ट। मैंने शुरू में तो बोला ही नहीं वेलकम टू माई सोलो पॉडकास्ट, पर ठीक है। और one more thing, if you have any good music which you want to suggest me, a good singer, who's your favorite singer, please let me know and suggest me some good music. I love to listen music, I do. So thank you for watching me. I'll be back in my next episode, so till that time, take care.